नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ यूएस और यूके के बीच में अब दो बने हुए राजा, जो कि एक में असल में राजा है और एक जो बने हुए राजा हैं, उन्होंने जो असली राजा ने दिखा दिया कि बाप बाप होता है। उसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारी खलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि किसी बहुत ज्यादा रूड शब्दों का उपयोग करना पड़े। सॉफ्ट तरीके से किंग चार्ल्स ने ये अमेरिकन को याद दिला दिया कि इतिहास से अगर हम ना होते तो तुम ना होते, तो तुम्हारी लैंग्वेज ना होती, तुम आज फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे होते। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे क्या हुआ है स्टेट डिनर के दौरान यूएस में, जहां पे बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तरीके से, विटी तरीके से किंग चार्ल्स थ्री ने यहाँ खला दी है, रोस्ट कर दिया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो दुनिया भर का अपने आप को राजा समझते हैं। राजा ही नहीं समझते बल्कि कहते हैं कि यूएस ना होता तो पूरी दुनिया ना होती, तो नाटो ना होता तो सब कुछ ना होता। और इन्होंने कई बार ये बात में भी कहा है कि अगर यूएस ना होता तो आज जो है वो यूके के अंदर जर्मन बोला जा रहा होता। क्या है पूरा इतिहास, इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। सुर्खियां बनती हैं यूड बी स्पीकिंग फ्रेंच, किंग चार्ल्स रोज ट्रम्प एट स्टेट डिनर। तो स्टेट डिनर में क्या हो रहा था पहले आप ये समझिए। किंग चार्ल्स थ्री, जो कि 2022 के अंदर किंग्स बने हैं, जब एलिजाबेथ की मृत्यु हुई है उसके बाद में, फॉर्मली इनको प्रिंस चार्ल्स कहा जाता था, प्रिंस ऑफ वेल कहा जाता था। ये इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं, आर्किटेक्चर को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं, और ये यूके को रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लोमेसी में। राजा राजा रहता है, बाकी पीएम वगैरह चेंज होते हैं यूके की पूरी चीजों में, आप समझते होंगे। अब यहाँ पे ये चर्चा में इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जाते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। वहां पे इनके लिए एक बढ़िया स्टेट डिनर आयोजित होता है, और उस डिनर के अंदर बहुत ही फॉर्मल तरीके से चीजें होती हैं, जिसमें कुछ कुछ वक्त मिलता है यहाँ पे बोलने के लिए। तो जब बोलने के लिए इनको इनका टाइम मिला, तो इन्होंने एक ऐसी बात कही जो विश्व भर के अंदर चर्चा का विषय बन गई। इन्होंने एग्जैक्ट लाइन थी कि इफ इट वॉजंट फॉर अस यूड बी स्पीकिंग फ्रेंच। अब ये बात क्यों कही गई? क्योंकि आपको ये बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इस बात को बोलते हैं कि अगर हम ना होते, यूएस ना होता, तो आज ब्रिटेन के अंदर भी जर्मन बोली जा रही होती। इसका क्या मामला है? देखिए, किसी ये वर्ल्ड वॉर टू की कहानी है, जब यूएस ने अपने तरीके से मदद करी थी फाइनेंशियली, लैंड के तौर पे और भी चीजों में, जिसकी वजह से जो है वो यूके जीत के निकल पाया था, ब्रिटेन जीत के निकल पे आया था, और इससे जो है वो बाद में जर्मन हारे थे, है ना। जर्मन का बहुत बोलबाला चल रहा था। लेकिन इस बात का जवाब जब इन्होंने ये चीज दी, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम पहले एक मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका भी कभी यूरोप के कब्जे में हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमेशा से आजाद था। यूरोपियन पावर्स कई प्रकार की यहाँ पे जो है वो अपना अपना हक जमाए हुई थी। इसमें अगर बात करें तो ये हिस्सा करीब जो है, जिसे 13 कॉलोनीज कह सकते हो आप, तो ये एरिया जो है वो उस समय हुआ करता था ब्रिटिश ब्रिटिश के पास में, ठीक है। 13 अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के पास में थी। बाकी अगर बात करें आज का कनाडा वगैरह का एरिया, तो वो सब था फ्रांस के पास में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ टेरिटरी स्पेन के पास में थी, और बाकी जो यूरोपियन पावर्स होंगी अनक्लेम वगैरह, इस तरीके से कुछ जिया करते थे जो है वो अमेरिका वाले। अब कहानी क्या थी कि जरूर इतना सा एरिया जरूर था ब्रिटिश के पास, लेकिन इस एरिया में बहुत भारी मात्रा में पॉपुलेशन रहती थी। फ्रांस के पास एरिया जरूर ज्यादा था, परंतु वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो कम हुआ करती थी। इसी बीच में आती है चर्चा दोस्तों 7 ईयर वॉर की। 7 ईयर वॉर चलिए 1756 से लेकर 1763 तक के लिए। इसमें बहुत लड़ाई हुई, दंगा हुई। इसका एक इफेक्ट हमने भारत के अंदर भी देखा, जो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के तौर पे हम आज जानते हैं। फिर 7 सालों की चलने वाली वॉर में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से फ्रांस मतलब फ्रेंच टेरिटरीज को हराया, कब्जा किया, और यहाँ पे अमेरिकन मतलब अंग्रेजी बोली जाने लगी। धीमे धीमे वक्त के साथ साथ चीजें सेटल हुई। आज आप कहेंगे अमेरिकन फिर कहाँ है? दोस्तों, अमेरिकन कुछ है नहीं, तभी तो हंसी है, विडंबना है कि अमेरिका के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो खुद ही सभी इमिग्रेंट्स हैं। वो सभी एक तरीके से देखा जाए ज्यादातर सेटलर्स हैं जो कि ब्रिटेन के हैं। बहरहाल, तो अब यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाने लगी, उनका कल्चर, उनकी चीजें, जैसे कि पूरे विश्व में हमने देखा, वो जैसे कि ब्रिटेन ने फैलाया ऐसे यहाँ भी फैलने लगा। लेकिन फिर वक्त धीमे धीमे आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ 1775 से 1783 तक हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खिलाफ खड़े होने लग गए, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने लग गए। और इसमें फिर फ्रांस ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया, और
जो है फिर मामला सेटल हुआ, आजादी वजादी तक चीजें आ गई। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को अपने में बहुत ही स्टाइलिश बन के कहा था कि हम ना होते तो तुम्हारे यहाँ जर्मन बोली जाती, क्योंकि हमने तुम्हें चीजें सपोर्ट प्रोवाइड करी है, उस बात का जवाब यहाँ पे सीधा सीधा चार्ल्स ने बहुत ही हंस तरीके से कह दिया कि अगर हम ना होते तो तुम भी बेटा फ्रेंच बोल रहे होते, ठीक है ना। तो ट्रंप ने अर्लियर क्लेम किया कि विदाउट द यूएस यूरोपियन वुड स्पीकिंग जर्मन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 को कह गए थे कि इन्होंने पैसा दिया, चीजें दी। इसके अलावा भी ये बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, यूके को लेके बोलते रहते हैं। उसके अलावा भी बोलते रहते हैं कि भाई हम नहीं है तो नाटो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इन सभी का एक तरीके से खुन्नस रही होगी, लेकिन अब वो तो प्रिंस है, तो आपकी तरह तो गिर के नहीं बोल सकते, इसलिए इस तरह से बोला। अच्छा, एक बात और इसमें बड़ी हंसी की थी, जब यहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं दोनों, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स किंग्स करके ट्वीट करता है। मतलब हद ही खत्म है, 3-4 साल बाद तुम निकल के चले जाओगे कहीं, तुम काहे के किंग हो, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इस समय प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पत्ते चाटी तो करनी बनती है। चार्ल्स ने इस लॉजिक को फ्लिप करा और रिमाइंड करा बहुत ही ह्यूमरस तरीके से कि भैया देखो, हमारा हिस्टोरिकल रोल जो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, वो भूलो नहीं। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ा और उसके बाद यूएस खैर बाद में आजाद हुआ, अलग बात है। रिमार्क काफी लाइट हार्टेड था, कोई जबरदस्ती और वो बात नहीं थी। इसके बाद कई बारी बातें भी हुई। ट्रंप ने कहा कि भैया यहाँ पे यूके भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन हो, और इस तरीके से मामला ठंडा और मजाक में लिया गया ट्रंप के द्वारा भी। अब तो अभी तक तो लिया गया है ट्रंप के द्वारा मजाक में, अब आगे इसका जो है खामियाजा वहां के प्रधानमंत्री को झेलना पड़ जाए, जो बजाए जाते हैं बात बात में, तो नहीं कह सकते। वैसे भी चिड़ा बैठा है ये, काफी रेयर मोमेंट था। बहुत ही पोलाइटली जो है प्रेसिडेंट ने बात करी, ऑडियंस भी हंसी, ट्रंप भी मैंने कहा गुड स्पिरिट में लिया, है ना। तो हिस्ट्री ह्यूमन और सब्टिल का ब्लेंड था, और इन्होंने ये दिखाया कि देखो हाँ, बाप बाप होता है, फालतू बातें नहीं करो, हमने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ही करते चले आ रहे हो और तुम ही कर रहे हो। दोस्तों वाकई में इन फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो यूके वालों को बड़ा ही दुख होता होगा। कभी पूरी दुनिया के अंदर राज करने वाले, कभी कहते थे कि भैया ब्रिटेन का सूरज जो है वो तो कहीं ढलता ही नहीं, इतना सब कुछ राज करने वाले आज अमेरिका के आगे ऐसे सन्नाटे में रहते हैं, तो भाई दुख तो वाकई में होता होगा। तो आप समझ रहे हो ना, इन्होंने भी साफ दिखा दिया कि भैया हिस्टोरिकल डिफरेंस ले लो भाई, तुम ही नहीं हो, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल बात बने तो ये डिनर जो है वो किंग चार्ल्स की पहली विजिट थी जब ये यूएस के अंदर गए हैं, सिंस जब से ये राजा बने हैं 2022 के बाद से। काफी ग्रैंड तरीके से बढ़िया इवेंट था, फॉर्मल तरीके से बढ़िया खाना पीना कराया गया, और बाकी पॉलिटिशियंस वगैरह ने भी इसको अटेंड किया। दोनों ही साइड ने एम्फेसाइज करा कि भैया भारत सॉरी यूके और यूएस के अच्छे टाइज हैं। और इस बारे से ही ये भी दर्शाया गया इन शब्दों के द्वारा कि यूनाइटेड स्टेट्स से यूके के बहुत पुराने अलाय रहे हैं, आप आके इस तरीके से संबंधों को खराब ना करिए। दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ किया है, तभी कुछ मिला है। हालांकि इस खबरों को लेके मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो उसमें लिखा था कि एक फॉलिंग और एक फेलिंग किंगडम वाले खुद को राजा समझ रहे हैं, अलग बात है। चार्ल्स ने यूज करा है अपनी स्पीच को प्रमोट करने के लिए यूनिटी कोऑपरेशन, क्योंकि ये मजाक अपनी जगह है, पर अगर बात करें तो भाई इन्होंने यही दर्शाया कि यूके हमेशा से ही जो है वो बढ़िया संबंध रख के बैठा है अमेरिका के साथ में, यूएस के साथ में। तो आप जो है वो इस प्रकार से एक तरफा मत दिखाइए, हमारी भी कोई ना कोई भूमिका रही है आपको बनाने के लिए। तो बॉटम लाइन क्या है, फ्रेंच कमेंट जो है वो कोई इंसल्ट नहीं था, मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए एक डिप्लोमेटिक जोक रहा है, और इसकी ऐतिहासिक तौर पे इसकी एक वजह भी है। तो चार्ल्स का देखें सिर्फ सॉफ्ट पावर तरीके से इन्होंने बात करी है, काफी ज्यादा डिटेल से इसकी चर्चा चल रही थी मार्केट में, तो मैंने सोचा आपके साथ भी साझा करूं। बाकी आप भी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये कोटक महिंद्रा का वो नंबर है जिसमें अगर आप चाहें लाइफ इंश्योरेंस कराना, चाहे आप चाहें इन्वेस्टमेंट कराना, एसआईपीस कराना, सबके रिगार्डिंग इससे बात करिए, और मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट दोस्तों। बाकी व्हाट्सएप से लेके सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको PDF, MCQs बहुत सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, तो आप हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।